छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ बम से त्रस्त कई देश सख्त फैसला लेने की तैयारी में। लेकिन अमेरिका जैसी शक्ति के खिलाफ फैसला लेना व्यक्तिगत किसी देश के पक्ष में होगा या नहीं, इस पर संशय। इसलिए एससीओ के सम्मेलन से इस बार उम्मीदें ज्यादा है। 10 देशों का यह संगठन कुछ ऐसे फैसले ले सकता है जो अमेरिका के एकाधिकार के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है, जिससे अमेरिका की सबसे बड़ी ताकत डॉलर आधारित व्यापार भी संकट में पड़ सकता है। देखिए आप। ही राष्ट्रों के हितों के साथ अपना हित तलाशना है, लेकिन अमेरिका की एकाधिकार वाली नीति से बढ़ रहे दबाव में भारत को अपने सहयोगियों के साथ अपने हित तलाशने के लिए मजबूर कर दिया है। और यही मजबूरी अमेरिका की करेंसी के एकाधिकार के लिए घातक साबित हो सकती है। एससीओ सम्मेलन में भारत, रूस और चीन मिलकर एक ऐसा रोड मैप दुनिया के सामने रख सकते हैं जो अमेरिका के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हो सकता है। यह रोड मैप होगा ब्रिक्स करेंसी का। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में लगभग 80% अंतर्राष्ट्रीय व्यापार डॉलर में होता है, जिसमें अमेरिका चाहे तो स्विफ्ट पेमेंट सिस्टम के जरिए किसी भी देश पर प्रतिबंध लगा सकता है, जिसकी वजह से टैरिफ या प्रतिबंध लगने पर डॉलर से लेन देन करने वाले देशों को झुकने पर मजबूर होना पड़ता है। इसीलिए ट्रंप की टैरिफ पॉलिसी का जवाब डॉलर का दबदबा खत्म कर लोकल करेंसी को बढ़ावा हो सकता है। यानी डॉलर के जवाब में ब्रिक्स करेंसी बनाने को हरी झंडी मिल सकती है, जिसमें लोकल करेंसी के जरिए बिना अमेरिका के दबाव के व्यापार होगा। मुमकिन है कि एससीओ की बैठक में इस संबंध में सहमति भी बन जाए, क्योंकि अमेरिका की टैरिफ पॉलिसी ने इस समय न सिर्फ रूस, चीन और भारत को बल्कि दुनिया के कई देशों पर भी दबाव बना दिया है। इसीलिए ऐसा कोई कारण नहीं है, क्योंकि इसका अगला कदम होगा भारत, रूस, चीन का साझा औद्योगिक क्लस्टर, जिसमें टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, फार्मा और डिफेंस प्रोडक्शन शामिल होंगे, जो अमेरिका पर निर्भरता को पूरी तरह से खत्म कर देगा की तरह होगा। और इसमें युआन, रूबल, रुपया, रियल और रैंड शामिल हो सकते हैं। इसके लिए एससीओ की भूमिका सबसे अहम होगी, क्योंकि इस संगठन में रूस, चीन, भारत, पाकिस्तान, ईरान और मध्य एशिया के देश शामिल हैं, जो मिलकर ऊर्जा, रक्षा और व्यापार कॉरिडोर बना रहे हैं। और पिछले सम्मेलनों में कई बार स्थानीय मुद्रा में लेन देन का मुद्दा उठ भी चुका है, जिसे इस बार रूस, भारत और चीन मिलकर हरी झंडी दे सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। इधर ट्रंप प्रशासन की एक भूल दुनिया भर को कितने नुकसान में ले जाएगी, इसका अंदाजा ट्रंप को शायद नहीं, और शायद इसलिए वो अपने सलाहकारों को नहीं रोक रहे, और उनके सलाहकार भारत के खिलाफ सिर्फ माहौल बनाने का इस वक्त काम कर रहे हैं। लेकिन एक कहावत है, जब अपने घर कांच के होना तो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं मारना चाहिए। आप देखिए रिपोर्ट। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, वो शख्स जो कब क्या करेंगे, क्या बोलेंगे, कब यू टर्न लेंगे और कब अपने झूठ को सच बताने लगेंगे, कोई नहीं जानता। अमेरिका की सत्ता में दूसरी बार राष्ट्रपति के पद पर काबिज होते ही ट्रंप ने अपने फैसलों से पूरी दुनिया को 360 डिग्री घुमा दिया है। उनका हर एक फैसला हर बीतते दिन के साथ दुनिया के लिए नई मुसीबतें ला रहा है। लेकिन इसी बीच भारत पर 50% टैरिफ लगाकर ट्रंप ने भारत को रूस से दोस्ती का जो इनाम दिया है, उसने पूरी दुनिया को सकते में ला दिया है। और जो इल्जाम भारत पर लगाए हैं वो बिना सिर पैर के हैं, यानी जिसका दूर दूर तक भारत से कुछ लेना देना नहीं है। अमेरिका का आरोप है कि रूस यूक्रेन युद्ध के लिए भारत जिम्मेदार है,
सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि रूस यूक्रेन जंग मोदी की जंग है। भारत रूस से तेल खरीद रहा है और उन पैसों से रूस यूक्रेन को दहला रहा है। इसलिए अमेरिका ने भारत पर दबाव बनाने के लिए 50% टैरिफ लगाया है। ट्रंप जिस युद्ध को लेकर भारत पर आरोप लगा रहे हैं, दरअसल उस युद्ध को खत्म करना उनके चुनावी वादे में शामिल था। उन्होंने कहा था कि वो 24 घंटे के अंदर रूस यूक्रेन जंग खत्म करवा देंगे, लेकिन ना तो जंग रुकी, ना ही रुकने के आसार नजर आ रहे हैं। हालांकि ऐसा नहीं है कि ट्रंप ने कोशिशें नहीं की। उन्होंने पहले अलास्का में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से जंग खत्म करने के लिए वार्ता की। फिर व्हाइट हाउस में ज़ेलेंस्की और यूरोपीय नेताओं के साथ युद्ध विराम पर चर्चा की, लेकिन नतीजा ढाक के 3 पात, यानी ट्रंप अपनी युद्ध खत्म करने वाली परीक्षा में फेल साबित हुए। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि ट्रंप के सलाहकार उल्टा इस जंग के लिए भारत को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। ये है पीटर नवारो, डोनाल्ड ट्रंप के सलाहकार, जो रूस यूक्रेन जंग को मोदी वॉर करार दे रहे हैं। मतलब भारत की वजह से ये युद्ध नहीं रुक रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, नवारो ने यहां तक कहा कि भारत रूस से तेल खरीद रहा है और इस तेल के पैसों का इस्तेमाल रूस जंग में कर रहा है, जिसमें यूक्रेनियों की जान जा रही है। कमाल है, जिस जंग को शुरू अमेरिका ने किया, जिस अमेरिका के दम पर यूक्रेन ने रूस से जंग लड़ने का फैसला किया, वो अमेरिका भारत को इसका जिम्मेदार बता रहा है। ये तस्वीरें तो आपको याद होंगी। ये 18 अगस्त को व्हाइट हाउस की तस्वीरें हैं, जब ज़ेलेंस्की अपने यूरोपीय सहयोगियों के साथ व्हाइट हाउस में युद्ध विराम पर चर्चा के लिए पहुंचे थे। भले इस चर्चा से कोई हल नहीं निकला, लेकिन इस बैठक में ट्रंप ने खुद कहा था कि अमेरिका यूक्रेन को हथियार देगा। अब सवाल यह है कि जंग को हवा अमेरिका दे रहा है, यूक्रेन को हथियार और आर्थिक मदद कर रहा है, लेकिन जंग भड़काने का आरोप भारत पर मढ़ रहा है, जो अमेरिका की नीयत पर सवालिया निशान लगा रहा है। अमेरिका के इस झूठ को बेनकाब कील इंस्टीट्यूट के आंकड़े भी कर रहे हैं, जिसके मुताबिक अब तक अमेरिका ने यूक्रेन को 11,700 अरब रुपए की मदद की है, जिसमें 6,600 अरब रुपए की सैन्य और 4,800 अरब रुपए की आर्थिक मदद शामिल है। ट्रंप और उनके सलाहकारों की फौज लगातार भारत पर लगाए टैरिफ को सही साबित करने में लगी है, लेकिन जंग भड़काने की मंशा ना तो कभी भारत की रही है और ना कभी रहेगी। वहीं अगर अमेरिका की बात करें तो जंग की शुरुआत से ही वो इस जंग में रूस के खिलाफ साजिश रचता रहा है और खुलकर यूक्रेन के साथ खड़ा रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को कई घातक हथियार दिए हैं ताकि जंग में रूस के खिलाफ वो लंबे वक्त तक लड़ सके। अमेरिका ने एंटी एयरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम यूक्रेन को दिए, जिसमें 1500 से ज्यादा स्टिंगर मिसाइल, पैट्रियट मिसाइल की 3 बैटरी और हॉक सिस्टम शामिल है। वहीं 6500 जैवलिन एंटी टैंक मिसाइल, 10,000 टो मिसाइल्स और 20,000 से ज्यादा एंटी आर्मर सिस्टम यूक्रेन को दिए। साथ ही 270 से ज्यादा हॉवित्जर तोप, 7 लाख से ज्यादा मोर्टार, हाइमर सिस्टम की 40 यूनिट जैसे आर्टिलरी और रॉकेट सिस्टम दिए। साथ ही टैंक और बख्तरबंद वाहन और हेलीकॉप्टर और अटैक ड्रोन भी अमेरिका ने यूक्रेन को दिए, जो साफ दर्शाते हैं कि रूस यूक्रेन जंग में अमेरिका ने कैसे आग में घी डालने का काम किया। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।